लगता है राहुल गांधी को वो फॉर्मूला मिल गया है जिससे वो नरेंद्र मोदी की जगह ले सकते हैं। कम से कम उनको और उनके सलाहकारों को इस बात का पूरा भरोसा है। हालांकि विरोधी अब भी इसे राहुल का टाइम पास ही मान रहे हैं। तो आखिर चल क्या रहा है राहुल गांधी के साथ? आखिर राहुल क्यों हर कुछ दिनों में एक नए रूप, एक नए अवतार में नजर आते हैं? क्या भारत जोड़ो यात्रा को ही आगे बढ़ा रहे हैं या फिर कुछ और भी है योजना? नमस्कार, आपका अपने थिंकिंग चैनल इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर में स्वागत है। राहुल और उनकी टीम दरअसल 3 अलग अलग लेवल्स पर काम कर रही है और उनको लगता है कि मोदी को हराने में वो सफल हो जाएंगे। उन तीनों पर बात करने से पहले जरा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी काफी सालों से मोदी को चुनौती देने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अब तक उन्हें पूरी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। कभी उनकी पार्टी के बड़े नेता उनकी लाइन को टो नहीं करते, यानी उनकी लाइन से सहमत नहीं होते हैं, तो कभी बाकी विपक्षी दलों ने उनका साथ नहीं दिया। जब राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो कुछ बदलाव जरूर देखने को मिला। पहली बार उन्होंने आम लोगों के साथ काफी समय बिताया, लोगों से बातचीत की और अच्छी बात ये रही कि कई विपक्षी पार्टियों ने भी अलग अलग जगह पर आकर उनको समर्थन भी दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए काफी नहीं होगा, ये सब जानते हैं, खुद राहुल गांधी भी। मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनका सबसे बड़ा हथियार है पब्लिक कनेक्ट। तमाम बड़े बड़े मार्केटिंग गुरु भी मानते हैं कि पब्लिक को अपने साथ जोड़ने का हुनर मोदी को बहुत अच्छे से आता है। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया, वो आधार जिस पर वो मोदी को चुनौती देने वाली इमारत खड़ी कर सकें। देखिए, उसके पहले राहुल ने क्या कुछ किया। कभी उन्होंने चौकीदार चोर है की लाइन ली और किसी ने ठीक से उनका साथ नहीं दिया, न पार्टी ने न ही विपक्ष ने। भाई और बहनों, क्योंकि चौकीदार और सबसे बड़ी बात, जनता ने भी इसको नकार दिया। इसी तरह से पुलवामा अटैक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक या फिर सभी मोदी चोर होते हैं जैसे तमाम मुद्दे ऐसे उठे जिन पर जनता का सपोर्ट राहुल को नहीं मिल पाया। और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद से सबसे पहले जिस चीज पर काम शुरू हुआ वो है सही मुद्दे की तलाश, ऐसे मुद्दे जो जनता से सीधे जुड़ते हों। राहुल के जगह जगह जाकर लोगों से मिलने की एक सबसे बड़ी वजह यही है, पब्लिक कनेक्ट। ओबीसी को आरक्षण बढ़ाने का मुद्दा हो या फिर पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाने को लेकर आंदोलन करने की बात, सभी इसी का हिस्सा हैं। अब मोदी तो मोदी हैं, वो ऐसे तो राजनीति छोड़ देंगे नहीं। इसीलिए ओबीसी के जितनी आबादी उतना हक वाले नारे को दूसरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका इशारा साफ है कि आबादी तो 80% लोगों की सबसे अधिक है, यानी इशारों में उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आबादी सबसे अधिक है, तो हिंदुओं की हिस्सेदारी और उनका अधिकार भी सबसे अधिक होना चाहिए। खैर, वापस आते हैं राहुल गांधी के फॉर्मूले पर। राहुल गांधी ने दूसरी बात जो सीखी है और जिस पर वो अमल कर रहे हैं वो है बिना सबूत भ्रष्टाचार के मामलों में मोदी के खिलाफ अब नहीं बोलना है। राहुल ने पहले जोर शोर से राफेल का मुद्दा उठाया था, आपको याद होगा दोस्तों, लेकिन मोदी या फिर बीजेपी पर उसका कोई असर नहीं हुआ, उल्टे राहुल खुद मुसीबत में फंसे। तो इस बार वो सीधे मोदी पर नहीं बल्कि अडानी के नाम पर खेल रहे हैं और सीधे पैसे खाने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि मोदी सरकार सब कुछ अडानी को देती जा रही है, सरकारी नौकरी के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। राहुल और उनकी टीम मानती है कि बेरोजगारों से मिलकर ये कहानी बेची जा सकती है, इसको नया कैनवस, बड़ा कैनवस दिया जा सकता है। इसके लिए भी लोगों के पास जाना और मिलना जरूरी है। दोस्तों, जो लोग मोदी को जानते हैं वो ये समझते हैं कि मोदी जब हर दिन वंदे भारत की बात करते हैं तो इसी बहाने वो भारत की प्रगति की कहानी का बखान भी करते हैं। वो ये बता रहे होते हैं कि देखो, हमारे सरकारी विभाग नए मौके बना रहे हैं। जब वो नए एयरपोर्ट देश को समर्पित कर रहे होते हैं तो ये बताते हैं कि देखो, प्राइवेट कंपनी के साथ नए मौके बनाए जा रहे हैं। और जब G20 में चीन के बेल्ट एंड रोड
या सिल्क रूट के विकल्प में नए समुद्री रास्ते की बातें करते हैं तो वे बता रहे होते हैं कि देखो अडानी से देश का फायदे का काम कैसे करवाया जा सकता है। लोगों के बीच एक अलग परसेप्शन यानी धारणा बनाने की इस राजनीतिक शतरंजनुमा बिसात पर राहुल जब भी लोगों से अलग अलग रूपों में मिलते हैं तो वो अपना तीसरा और सबसे बड़ा दांव खेल रहे होते हैं। राहुल और उनकी टीम को पता है कि 28 पार्टियों के गठबंधन इंडिया में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी पैन इंडिया अपील हो, यानी कि पूरे देश की जनता उन्हें जानती हो, पहचानती हो, उनके साथ चलने को तैयार हो। सभी नेता सीमित है कुछ क्षेत्रों तक। ऐसे में राहुल के लिए मौका है कि कभी लद्दाख में जनता के बीच दिखो तो कभी केरल में, कभी छत्तीसगढ़ में ट्रेन पर मोहब्बत का सफर करते हुए लोगों से मिलो तो कभी मणिपुर में सड़क पर उतरकर इमोशन नापो। जब तक कोई और ये मकाम हासिल करे तब तक सबसे बड़े मोदी चैलेंजर का रुतबा बना लो। मजेदार बात यह है दोस्तों कि मोदी और बीजेपी भी यही चाहती है कि राहुल ही मुख्य विरोधी के रूप में रहें, जिससे वंशवाद का उनका सियासी हमले वाला कार्ड लगातार चलता रहे, काम करता रहे। खैर अभी तो टीम राहुल ये मानकर चल रही है कि उनके हाथ मैजिक फॉर्मूला लग चुका है जिससे वो मोदी के खिलाफ लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अब ये तो चुनाव ही बताएगा कि उनकी ये धारणा कितनी गलत या सही है। तो ये था इंडियन पॉलिटिक्स द मोदी फैक्टर में आज का हमारा एनालिसिस। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये आपका ही चैनल है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। ये चैनल देखना दोस्तों आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि यही आपको मिलता है 2024 चुनाव का सटीक और निर्भीक विश्लेषण। नमस्कार।